जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2024 को लेके तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और इसी कड़ी में कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो चुका है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लासें हमने लगाई हैं जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हर एक कमेंट सेक्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक जो है अपना वो प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप वहाँ पे ज्वाइन कर सके। उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो को थोड़ा सा आपको शेयर करना पड़ेगा ताकि कुछ हेल्थी डिस्कशन करने के लिए हमें 50 से 60 मेंबर्स की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा आशा नहीं है, मुझे सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि ये 50 लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स जो है वो हमारी ओर से क्रैक करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ सम्मित व्यंजक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जैसे कि अल्फ़ा बीटा के क्वेश्चंस थे। उसी कड़ी में हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया था, देखिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई नया क्वेश्चन लेते हैं अच्छा, ताकि आपको आगे और भी समझ में आ जाए। चलिए, आपको पहले वो फॉर्मूले देख लेने चाहिए मेरे हिसाब से जो हमने पढ़ रखे हैं सम्मित व्यंजक को लेके। जैसे कि ये 4 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 11 यहाँ 1 कर दो, 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना। अब जब आप देखेंगे आप मुझे बताएंगे कि सर आपने तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो हम किस तरीके से इसे करेंगे आगे। तो आप देखिए ज़रा, फॉर्मूले हमारे ये है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, यहाँ पे किसी भी तरीके से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया। ठीक है, यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ क्वेश्चन में ताकि आपको वापस पीछे ना जाना पड़े। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब जो है उसका सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको किसी भी कहते हैं कि बीजीय व्यंजक के जो भी सूत्र होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। और सेम एज इट इज़ ए बी की जगह मैंने अल्फा बीटा पुट किया है और आपको ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें पता है अल्फा माइनस बीटा दे रखा है और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है अल्फा माइनस बीटा का सूत्र हमारे पास है। ठीक है, तो उस सूत्र को यहाँ पे पुट करेंगे। सूत्र क्या है, अल्फा माइनस बीटा का सूत्र है रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया है। उसके बाद मैं एक बड़ा कोष्ठक लेता हूँ और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पास में लिखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा बीटा तो मिल जाएगा, हमें मूलों का गुणन दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें एज इट इज़ नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को मैं नॉर्मली लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आगे चलेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, जब माइनस के 2 अल्फा बीटा और प्लस का 2 अल्फा बीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का अल्फा बीटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें माइनस का अल्फा बीटा प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि मूलों का योग इजिकल टू -b/a। ठीक है, कह सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए दे रखा है। इस समीकरण के हिसाब से हमें ए क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, बी क्या दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है, सी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो बी हमें माइनस का 5 दे रखा है तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, और ए हमें 3 दे रखा है तो मूलों का योग ये हो गया। और मूलों का गुणन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है सी अपन ए, तो अल्फा बीटा सी अपन ए हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान सी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ए हमें 3 दे रखा है। तो बस नॉर्मली इन वैल्यूओं को इसमें पुट कर देना ताकि हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाए। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 5/3 दे रखा है जिसका स्क्वायर हमें करना है, तो 25/9 में डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर 4 अल्फा बीटा का मान 1/3 है, 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। जिससे आगे बढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जो है होल स्क्वायर दे रखा है तो ये वापस से 25/9 हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा हमें यहाँ पे लिखना है 1/3। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको 9 का एलसीएम लेना है। 9 का आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9 को, तो यहाँ पे 25 ही मिलेगा और यहाँ पे 12 मिलेगा आपको, और इसका रूट हमें यहाँ पे मिल रहा है। और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें यहाँ 9 ही मिलेगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3 हमें मिलेंगे। ठीक है, जिसे हम आगे इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है रूट में 25 में 12 गए 13/9, और कोष्टक में हमें मिलेगा 22/9। चलिए, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 22 तो बाहर आ गया, रूट का 13 हमें रूट के 13 में ही मिलेगा क्योंकि 13 का कोई रूट नहीं होता, और 9 का रूट हमें 3 मिलेगा, और 3 का 9 के साथ गुणा करूंगा तो 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन कराने का रीज़न बस यही है कि आपको ये जो नया फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, ताकि बच्चे क्या होते हैं कि वो 4 फॉर्मूले को देख के थोड़ा सा इतना इजी फील करते हैं, और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको जो बीजीय व्यंजक के जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को प्रॉपर तरीके से याद करना होगा। ठीक है, फॉर्मूलों की अपन एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब होंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई द्विघात समीकरण दे रखी है x² प्लस px माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसका एक मूल हमें दे रखा है, वो दे रखा है -4, और जो एक समीकरण दे रखी है हमें दूसरी, तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हो, तो हमें q का मान ज्ञात करना है। देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी अलग दिख रही है आपको, जी हाँ बिल्कुल अलग दिख रही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है जिसका एक मूल दे रखा है -4। ठीक है, तो अगर -4 एक मूल है, एक चीज है कि अगर यहाँ पे कोई भी x y z समीकरण दे रखी है, यहाँ पे समीकरण दे रखी है, इसका मूल अल्फा है। अगर x की जगह मैं इस अल्फा को रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं समीकरण लिखता हूँ ax² प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मुझे कहता है कि एक इसका मूल अल्फा है, और इस अल्फा को मैं x की जगह पे पुट करूंगा तो इस समीकरण को सॉल्व होने के बाद मुझे 0 मिलेगा। मतलब कि एक चीज ध्यान रखना कि जो भी रूट्स होते हैं इक्वेशन के, वो हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि हम डायरेक्टली लिखते हैं, यदि समीकरण x² प्लस px माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल -4 है, तो
यह समीकरण को संतुष्ट करेगा? ठीक है, समीकरण को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4 को x की जगह लिखो, -4 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस का 4 -4 इजिकल टू 0। जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4p माइनस 4 इजिकल टू 0। जब आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे 12 माइनस 4p इजिकल टू 0 मिलता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 इजिकल टू 4p एंड p इजिकल टू 3। तो हमें यहाँ पे p का मान 3 मिला है। ठीक है, अब एक चीज, हमें जो पहली इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तथा समीकरण ये दे रखी है, उसके दोनों मूल समान हैं। ठीक है, जब हमने विविक्तीकर के बारे में पढ़ा था तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पहली, जो 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। 0 के बराबर जब होता है तब इसी कंडीशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि मूल हमेशा समान होंगे। राइट, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, ये हमने इस चीज में पढ़ी थी। तो हाँ, तो हम लिख सकते हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजिकल टू 0, ठीक है, के दोनों मूल समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 होना चाहिए। देखो, मैंने यहां पर कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। ठीक है, कोई मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगाई है। जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस समीकरण के हिसाब से मुझे a का मान 1 मिल रहा है, b का मान p मिल रहा है और c का मान q मिल रहा है। ठीक है, जब मैं इसे इस समीकरण में पुट करता हूँ तो b का मान मुझे क्या मिल रहा है, p का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 दे रखा है और c का मान मुझे क्या मिल रहा है, q मिल रहा है इजिकल टू 0। अब जैसा कि हमें p का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, इस 3 को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 4q इजिकल टू 0। जब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें 4q इजिकल टू 9 मिलता है और q का मान हमें 9/4 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें q का मान मिल गया। देखो, सीरियसली मैं आपको बताऊं तो मुझे ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं कोई इतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे बोला कि इसका एक मूल ये है तो मैं यहाँ पे मूल रख दूंगा तो मुझे p का मान मिल गया। जी हाँ, मिल गया, p का मान मिल गया। अब मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लगा दिया इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, p का मान इसमें रख दिया, q मिल गया। सीधा सा जनरल सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ नया सीखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इजिकल टू 0। ठीक है, इस समीकरण के मूल जो हैं वो हैं अल्फा व बीटा। ठीक है, तथा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजिकल टू 11 दे रखा है हो तो a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। ठीक है, अगर मूल अल्फा व बीटा है ऐसा दे रखा है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एक बार तो मूलों का जो योग है वो तो आप निकाल ही दो। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर मूल अल्फा व बीटा ऐसा है, कह रहा है क्वेश्चन में, तो एक बार मूलों का योग आप निकाल ही दो। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है, इस समीकरण से मुझे a की वैल्यू 1 मिल रही, b की वैल्यू -4 मिल रही है, तो 4/1 और मूलों का गुणा मुझे क्या मिल रहा है, c/a। ठीक है, अल्फा बीटा इजिकल टू a/1, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजिकल टू 1। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मुझे यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एक बेसिक बताऊँ, मुझे यहाँ पे निकालनी क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या दे रखा है, 4। ठीक है, ये एक ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ना लिखे कोई इशू नहीं है। और अल्फा बीटा मुझे क्या दे रखा है, a दे रखा है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन को आगे ले जाऊंगा ना तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि मुझे अल्फा बीटा के
मान ज्ञात करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे ए का मान मिलेगा। अल्फा का मान मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे बीटा का मान रखूंगा, तब जाके मुझे ए का मान मिलेगा, जबकि मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। तो क्यों ना इस इक्वेशन के साथ मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं ताकि मुझे अल्फा और बीटा के मान मिले। सीधी सी गणित है, मैंने क्या करा, एक जनरल चीज अप्लाई करी है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अल्फा बीटा के मान मिले। अल्फा बीटा के मान के लिए मुझे ये इक्वेशन मिल गई मेरी तो, और एक इक्वेशन तो क्वेश्चन ने खुद दे रखी है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा बीटा का मान मिल जाएगा, अल्फा बीटा का मान मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ लगा दूंगा, गुणा कर दूंगा, ए का मान मिल जाएगा, राइट। तो अब मुझे बताइए इस इक्वेशन में बीटा को सेम कर देते हैं, ठीक है। तो कह सकता हूँ इंटू 2 कर देता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजिकल टू 1, और इस इक्वेशन में 2 का गुणा करते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इजिकल टू 8, राइट। ये चीज हो गई। अब हमें पता है कि चिन्ह समान है, तो सारे चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ से ये चीज कट गई, मुझे क्या मिल गया, अल्फा इजिकल टू क्या मिल गया, अल्फा इजिकल टू, सॉरी यहाँ पे 11 है ना, राइट, यहाँ पे 11 दे रखा है, और यहाँ पे हमने कर दिया 8 9 10 11 3, तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है 3। इस अल्फा की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, 1, ठीक है। इस जो अल्फा बीटा हमें दे रखा है, अल्फा और बीटा हमें दे रखा है, उसके हिसाब से अल्फा बीटा इजिकल टू ए दे रखा है, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 1 है, तो ए का मान मुझे यहाँ पे 3 मिल गया। देखो कितना स्मूथली जा रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मैथमेटिक्स के, आपने पहले अच्छा पढ़ा है अपनी क्लास में, आपको अच्छा नॉलेज है। देखो सेकंड ग्रेड में हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि दिमाग का गेम है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना, दिन रात पढ़ना ये इनफ नहीं होता है, ठीक है, और ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। दिन के 5 घंटे इनफ होते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, मेरा मानना ऐसा है। बाकी दूसरे क्या कहते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। बस ये कि अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प करना है। शार्प कैसे होगा, आप फॉर्मूलेस को ज़्यादा पढ़ें, उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखें, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान के शीट्स होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। उमेश जी सर हैं, बहुत रेस्पेक्टेड सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनकी शीट सॉल्व कर सकते हैं। उनकी शीट्स में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व करें, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नया टॉपिक। अब मुझे ये तो पता चल गया कि समीकरण में मूल अगर निकालने हैं तो किस तरीके से निकालेंगे अपन, लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि द्विघात समीकरण के अगर मुझे मूल ले रखे हैं, अगर कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 3 व 4 हैं तो द्विघात समीकरण बताइए। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, चीज वही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए, जब द्विघात समीकरण के मूल दिए हो तो समीकरण क्या होगी, उसकी समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, और आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे ना, आपने किया होगा तो आपको ये पता होगा कि इस फॉर्मूले को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे, देखो, जब हमें कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है, हम इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं कि इसका जो है वो गुणांक 1 है, इन दोनों का गुणा, दो संख्या ऐसी चाहिए जिसका गुणा करने पर 4 आए और जिसे जोड़ने पर माइनस का 3 आए, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, जोड़ने पे माइनस का 3 आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मूलों का योग। मैं कह रहा हूं गुणा करने पे मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, मूलों का गुणनफल ही तो कह रहा हूं। मैं कौन सी बड़ी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, मेरी चीज तो वही चल रही है, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है और कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है उसको ही थोड़ा सा शार्प करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ आई कहाँ से, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दिमाग में रखना कि इसको अपन को याद करना है ताकि हम डायरेक्टली इक्वेशन को ला के रख सके, ठीक है। इसके बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलिए
द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मूल 2/5 व -1/2 हो। चलिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिखा है, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, मूलों का योग निकालना है, ये मूल दे रखे हैं उसका योग निकालो। 2/5 प्लस -1/2, 10 इसका लघुत्तम आ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 माइनस का 5 तो -1/10 मुझे यहाँ मिल गया। तो यहाँ लिख दो -1/10 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 2/5 इंटू -1/2, 2 से 2 कट गया, मुझे क्या मिल गया -1/5। ठीक है, मूलों का गुणनफल -1/5 = 0 मुझे यहाँ मिल गया। बस इसे सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/10x माइनस 1/5 = 0। अब मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन को थोड़ा सा नॉर्मल बनाने के लिए 10 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करूँगा तो मुझे 10x² मिलेगा। 10 का गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो 10 से 10 कट जाएंगे, मुझे यहाँ मिल जाएगा x। यहाँ पे 10 का गुणा करूँगा तो 5 से 10 को काटूंगा 2 मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 = 0। यहाँ पे लिख देता हूँ कोष्टक में 10 का गुणा। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल गई। आपको ऑप्शन में अगर दे रखा होगा तो ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना यहाँ पे, उसका गुणा यहाँ पे कर देंगे आप तो चीज़ इजीली सॉल्व हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, उसका गुणा करेंगे तो क्या होगा ना, ये बटे वाली संख्या हट जाएंगे, बस इतना करना। दूसरे कुछ मूल देता हूँ मैं आपको। चलिए, जिसके मूल द्विघात समीकरण ज्ञात करिए, जिसके मूल -1/4 व आप ले लो -3/2 हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, -1/4 -3/2, योग भी करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इसे आगे। लघुत्तम 4 मिल जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 6 = -7/4 मुझे मिल रहा है। ठीक है, -7/4 एक्स प्लस गुणा करना है -1/4 इंटू -3/2। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे 3/8 मुझे यहाँ पे मिलेगा = 0। राइट, ये चीज़ आपको समझ में आई। क्या किया मैंने, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई किया था वही अप्लाई किया। एक्स स्क्वायर प्लस 7/4x प्लस 3/8 = 0। ठीक है, 8 से गुणा कर दूंगा मैं समीकरण को, तो 8x स्क्वायर प्लस 8 यहाँ से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा 7 के साथ 14x प्लस 3, 8 से 8 कर देगा = 0। यहाँ लिख देता हूँ 8 से गुणा, ताकि बटे वाली जो भी चीज़ है वो हट जाएगी और हमें प्रॉपर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ये रही है हमारी इक्वेशन। आपको ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, जिसके मूल, क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल, एक काम करो अब कुछ अलग सा लेते हैं, जिसका एक मूल 4 माइनस √7 हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब अपरिमेय संख्या दे रखी है उसका मूल, एक मूल 4 माइनस √7 दे रखा है तो उसका दूसरा मूल 4 प्लस √7 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जब सूत्र पढ़ते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है ना, उसके बाद इनके पास दो ही चॉइस होती है, एक तो प्लस का, एक माइनस का। अगर रूट में संख्या दे रखी है पीछे तो एक तो प्लस का उसका होगा, एक माइनस का होगा। ठीक है, तो दो रूट इस तरीके से निकलते हैं। जब भी अपरिमेय संख्या दे रखी है तो उसका रूट अगर एक माइनस में दे रखा है तो एक प्लस में होगा, यहाँ पे प्लस दे रखा होता तो यहाँ माइनस का रूट हम लोग निकालते। कोई बड़ा साइंस नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल गया। सॉल्यूशन करते हैं। पहला मूल क्या दे रखा है, 4 माइनस √7 है, तो दूसरा मूल 4 प्लस √7 होगा। ठीक है, तो बस हम लोग अब सीधा हमारी इक्वेशन पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 4 माइनस √7 प्लस 4 प्लस √7, √7 से √7 कट गया, मुझे क्या मिल गया 8। ठीक है, तो 8x प्लस मूलों का गुणा। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस √7 का गुणा, 4 का गुणा 4 के साथ 16, 4 का गुणा √7 के साथ तो 4 √7 माइनस √7 का गुणा 4 के साथ तो -4 √7 और माइनस √7 का प्लस √7 के साथ गुणा
तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ तो हमारी कट गई। ठीक है, हमें क्या मिला आंसर, 16 में से 7 गए तो हमें 9 मिला। हम कह सकते हैं यहाँ पे 9 इजिकल टू 0। हमें प्रॉपर इक्वेशन प्राप्त हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इजिकल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता हूँ मैं, देखिए अगला पेज लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से मैं घुमाता हूँ कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल √3 माइनस 5 हो, तो दूसरा मूल क्या होगा, √3 प्लस 5, ऐसा होगा। अगर आपने ऐसा किया है ना तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर याद करो, हमने हमेशा से देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे क्रमित युग में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो है, जो हमारा रियल और ये जो है हमारा बी, वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आता है। ठीक है, अगर ये ऐसा दे रखा है तो इसे इसी तरीके से लिखेंगे, चाहे 4 आयोटा प्लस 5 हो, लेकिन ए तो यही रहेगा ना मेरा, और बी मेरा यही रहेगा, चाहे बी यहां लिखूं या फिर यहां लिखूं। कुछ बात समझ में आ रही है, ए कहीं पे भी लिखो, ए तो ए ही रहेगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मुझे ये दे रखा है, वो चाहे इमेजिनरी पार्ट आगे लिख रखा हो या फिर पीछे लिख रखा हो, इतना बड़ा इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 और 4 ही लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और हमने जब संयुग्मी की बात करी थी तो हमने देखा था 4 आयोटा प्लस 5 का संयुग्म हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इसे रियल फॉर्म में लेके आते थे, इसे 5 प्लस 4 आयोटा लिखते थे, उसके बाद इसका आयोटा के आगे वाला चिन्ह चेंज करते थे, या फिर हमने डायरेक्ट पढ़ रखा कि आयोटा के आगे वाला चिन्ह चेंज कर दो, -4 आयोटा प्लस का 5। तो इसी तरीके से हम जब हमने इसका सूत्र पढ़ा है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो रूट के आगे चिन्ह चेंज हो रहे हैं, राइट, रूट के आगे चिन्ह चेंज हो रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन लिखने पे कि पहला मूल √3 माइनस 5 है, तो दूसरा -√3 माइनस 5 होगा, राइट, ये चीज मैंने लिखी। अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन पे मूलों का योग √3 माइनस 5 माइनस √3 माइनस 5, नॉर्मल 5 दे रखा, √3 से √3 कट गया, मुझे माइनस का 10 मिल गया। मैं यहाँ पे माइनस का 10 x प्लस मूलों का गुणनफल यहाँ पे मुझे निकालना है, तो चलिए मूलों का गुणनफल निकाला जाए, √3 माइनस 5 और माइनस √3 माइनस का 5। ठीक है, चलिए, तो अब √3 का -√3 के साथ गुणा तो माइनस का 3 हमें मिलेगा, √3 का -5 के साथ -5 √3, इसका इसके साथ गुणा प्लस का 5 √3, और देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। ठीक है, ये तो कट गया, मुझे मिल गया 22, राइट, 25 में से माइनस का 3 हो गया, तो क्या मिल गया मुझे 22। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 22 इजिकल टू 0, यहाँ पे लिखूँ x² प्लस 10x प्लस 22 इजिकल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमें ये चीज़ करनी। चलिए, हमने अब बीच में आयोटा की बात करी थी, तो हम एक काम करते हैं कि आयोटा वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए, ताकि ये चीज़ भी आपको ध्यान में होगी। 5वां, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 4 प्लस 3 आयोटा हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पहला मूल 4 प्लस 3 आयोटा है, तो दूसरा मूल होगा वो 4 माइनस 3 आयोटा, आयोटा के आगे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा होगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनानी है, x² माइनस मूलों का योग 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा से 3 आयोटा कट गया, 4 4 8 मिल गए हमें, 8x प्लस मूलों का गुणा करना है, 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अपन डायरेक्ट अभी पूरा सॉल्व करके बता रहा था, तो क्या मिलेगा a² माइनस b² मिल जाएगा। ठीक है, a² क्या दे रखा है 16, b² मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, माइनस b 3 × 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का 1, राइट, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 25 मिल गया, बस
सीधी सी गणित है, 25 इजिकल टू 0। फॉर्मूला जितना यूज़ करोगे ना, क्वेश्चन इतने छोटे होंगे, ठीक है। मैं रटने की चीज़ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप मैथमेटिक्स सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बनाए ही इसलिए हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो, ताकि आप इसी वे में चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। जब हम इससे आगे चलते हैं तो x² माइनस 8x प्लस 25 इजिकल टू 0, हमें यहाँ पे ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अगर मूल दे रखे हैं तो हम इक्वेशन कैसे बनाएं, और इक्वेशन दे रखी है तो हम मूल कैसे निकालें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमने पिछले जो भी क्वेश्चन किए हैं वो कैसे किए हैं, अल्फा बीटा वाले, उसके कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। उस यूनिक क्वेश्चंस को, कि कुछ यूनिक पैटर्न होते हैं ना, उनको सॉल्व करना बनता है, ठीक है। तो यूनिक पैटर्न कुछ इस तरीके से हैं। चलिए, आपका जो मूलों से समीकरण बनानी है वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। जो तरीका आपको इजी लगे आपको उस तरीके से करना है, लेकिन आपको दोनों तरीकों का नॉलेज होना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा तरीका इजी हो जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 इजिकल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हो। क्या क्वेश्चन है, सैल्यूट है ऐसे क्वेश्चन को। क्यों? देखो, इन्होंने अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट भी ले लिया, सममित व्यंजक वाला, इन्होंने मूल ले लिए ताकि अपन समीकरण भी बना सके। चीजें समझ में आई? अब देखो, अब ये चीज होगी कैसे। आपको समीकरण दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मूलों का योग क्या है, ये देखो, मूलों का योग यहाँ क्या दे रखा है, माइनस बी अपन ए, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू बी क्या दे रखा है, माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ए क्या दे रखा है 2, तो ये मुझे मिल गया मूलों का योग। और मूलों का गुणनफल की बात करें तो सी अपन ए अल्फा बीटा इजिकल टू सी क्या है 4 और ए क्या दे रखा है 2, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा, अल्फा बीटा मुझे मिल रहा है 2, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताइए कि जिस मूल के समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, उसके मूल क्या है। मूल क्या दे रखे, जो समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है, लिख देते हैं, जिस मूल के समीकरण, मूल की फीमेल है, की समीकरण ज्ञात करनी है मूलों, ठीक है, ज्ञात करनी है, वह मूल कौन से हैं, वह मूल है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइए, नॉर्मल वे में हम समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मूलों का योग क्या है और मूलों का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो हम मूलों का योग ज्ञात करेंगे। मूलों का योग हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 इजिकल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मुझे कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। देखो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न है। इस अल्फा बीटा का मान यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन है वो अटैच क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समीकरण का, ये जो बनने वाली समीकरण है उससे कुछ ना कुछ, मतलब कि इसके जो मूल दे रखे हैं, देखो इसके मूल का अटैचमेंट है यहाँ पर। अल्फा जो होगा, इस मूल का जो समीकरण होगा, मेरी बात सुनो, इस मूल का ये जो समीकरण है, ठीक है, इसके जो मूल है अल्फा और बीटा, ठीक है, और जो समीकरण हमें ज्ञात करनी है उसके मूल जो है वो जो पहले जो मूल है उससे 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो बात यही होगी कि अगर मैं इन मूलों को ज्ञात कर लूँ और इनका मान मैं इसमें रखूँ तो मुझे मूल मिलेंगे, उसके बाद इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा देखो, कुछ चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है, एक बार फिर सुनो।
इस बार मैं सही तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा प्रॉपर फिर से, कि ये जो समीकरण है इसके मूल अल्फा व बीटा दे रखे हैं। दूसरा समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल क्या है, जो पहले समीकरण है उसके मूल से 2 दूर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस मूलों का इन मूलों के साथ अटैचमेंट है, ठीक है। इन मूलों का मान इसमें रखूंगा तो मुझे ये मूल मिलेंगे और इस मूल को ज्ञात करने के बाद मुझे समीकरण मिलेगा, ठीक है। लेकिन मूल हमें अल्फा और बीटा के रूप में नहीं मिलेंगे, हमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रूप में मिल गया। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 3/2 + 4 4 8 9 10 11 11/2 मुझे यहाँ मिल गया। मूलों का योग मिल गया, मूलों का योग बिल्कुल मिल गया। और मूलों का गुणन मुझे क्या मिलेगा, मूलों का गुणन अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 गुणा कर दो इसका, बस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस 4 मुझे यहाँ मिल रहा है। अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या देगा, मुझे दे रखा है 3/2। अगर मैं यहाँ पे 3/2 लिखूंगा, 2 से 2 कट गया, मुझे 3 मिलेगा और प्लस का 4 4 5 6 7 8 9 मूलों का गुणा मुझे मिल गया। अब समीकरण मुझे नॉर्मली लिखनी है, x² माइनस मूलों का योग क्या दे रखा है 11/2 x प्लस मूलों का गुणनफल 9 = 0। 2 का गुणा कर दो समीकरण में, 2 का गुणा करने पर 2x² माइनस 11x प्लस 18 = 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन मिल गई। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस समीकरण से मूलों का योग और मूलों का गुणनखंड निकाल दिया, और इस समीकरण जिसकी समीकरण निकालनी है उसको एक नॉर्मल वे में मैंने, जैसे हम लोग पहले निकालते थे वैसे ही मैंने निकाला, और अल्फा बीटा के मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और आपको कुछ करना भी नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा, लेकिन वो आप तभी ट्राई कर सकते हैं जब यहाँ पे सिर्फ अल्फा और बीटा की बात हो रही है, ठीक है। वो अनोदर यहाँ पे लिखता हूँ, अनोदर मेथड। देखो मैक्सिमम एग्जामिनर क्या करेगा ना, यहाँ पे आपको अल्फा बीटा ही देगा, लेकिन फिर भी वो नहीं देता है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर इसी मेथड के साथ जाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड क्या कह रहा है, देखिए जब मैं आपको कह रहा हूं जब मूलों में केवल और केवल अल्फा व बीटा ही हो, देखो यहाँ पे केवल और केवल अल्फा और केवल बीटा ही हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तब काम में आएगा जब मूलों में केवल अल्फा व बीटा ही हो, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बस एक ही सिर्फ अल्फा व बीटा ही होना चाहिए और कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मूलों में कभी ऐसा दे रखा होता है कि दे दिया आपको कि मान लो 2 अल्फा प्लस p, ऐसा कुछ दे दिया, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको सिर्फ अल्फा व बीटा का मान निकालना है, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे बताओ, पिछले क्वेश्चन में मुझे मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 मुझे यहाँ पे मूल दे रखे हैं, राइट। अगर ये मूल मुझे यहाँ पे दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखिए क्या करना है आपको, नॉर्मल सा एक मूल जो है अल्फा प्लस 2 उसको x मान देना है, ठीक है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ गई अल्फा प्लस 2। अब यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा मुझे क्या मिल रहा है x माइनस 2 बराबर। अब मुझे बताइए कि अगर अल्फा का मान ये है x माइनस 2, वापिस पीछे चलते हैं, अल्फा का मान x माइनस 2 है, तो एक सीधी सी बात ये है कि अगर इस समीकरण के मूल जो हैं वो अल्फा व बीटा है, ठीक है। अगर कोई एक मूल अल्फा, उसका मान हमें मिल गया है, अगर उसको मैं x की जगह पुट करूंगा, ठीक है, तो समीकरण वेरीफाई हो जाएगी, बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा का मान मैं x की जगह पुट करूंगा जो समीकरण में है, ठीक है। समीकरण हमें दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। 2x² की जगह x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 4 = 0, ठीक है। x के स्थान पे हमने क्या कर दिया, अल्फा का मान लिख दिया, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा x², ठीक है, प्लस 4
माइनस 4x, अब कोष्टक खोल देता हूँ, माइनस 3x प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8x माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जब इसे सोल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर तो यहाँ पे मिल गया, x देख लो, माइनस 11x जोड़ दिए, और ये कितना मिल गया, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या मिला हमें, ये इक्वेशन मिली। अब पीछे जाइए, क्या मिल रही है इक्वेशन, यही मिल रही है। अब मुझे बताओ ये मेथड करना इजी है या फिर ये मेथड करना इजी है। ठीक है, देखो इजी अभी आपको ये लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो आपको इजी आगे वाला लगेगा। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ गया 1/α+2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स मैंने मान लिया। तो चलिए अब मुझे बताइए कि अल्फा का मान मैं कैसे निकालूं यहाँ से। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फिर सॉल्व करने में। ठीक है, तो फिर बहुत सारे कैलकुलेशन ऐड हो जाते हैं। उससे अच्छा कि हम लोग क्या, पहला वाला जो है हमारा, उसके हिसाब से ही हम आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का हम लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तथा अल्फा व बीटा है, तो कर दो, है, वह समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल थ्री अल्फा माइनस 2 3 बीटा माइनस 2 हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। समीकरण दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमें दे रखा है 3, b दे रखा है माइनस का 4 और c दे रखा है 1। यहाँ पे हमें मूलों का योग हम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b मतलब 4/3। ठीक है, और मूलों का गुणन अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a होता है, तो 1/3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का सॉल्यूशन जो होगा कि जो समीकरण ज्ञात करनी है उसके मूल 3 अल्फा माइनस 2 और 3 बीटा माइनस 2 है। तो हमें समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, ये चाहिए। तो मूलों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं हम साफ साफ, मूलों का योग इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 3 बीटा माइनस 2। ठीक है, जब इसका योग करेंगे हम तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और माइनस का 4 आपको यहाँ मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 4/3 दे रखा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 माइनस 4 और हमें योग मिल जाएगा 0। ठीक है, अब मान ज्ञात करते हैं। मूलों का गुणन क्या होगा, 3 अल्फा माइनस 2 और 3 बीटा माइनस 2 का जब हम लोग गुणा करेंगे हमें मिलेगा 9, देखिए 9 अल्फा बीटा माइनस 6 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 4। जब आगे चलेंगे तो अल्फा बीटा का मान 1/3 दे रखा है, जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा बीटा का मान तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 3 से तो 9 कट जाएगा 3 बार, माइनस 6 को कॉमन लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा यहाँ लिखते हैं और प्लस का 4 हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग आगे सोल्व करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा नहीं आएगा, हमने माइनस का 6 कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता ही है, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 4/3, तो 3 दूनी 6, 2 × 4 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा प्लस का 4, तो हमें यहाँ पे माइनस का 1 मूलों का गुणन मिल रहा है। बस हम सीधा इक्वेशन में डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या दे रखा है 0 एक्स प्लस गुणन क्या दे रखा है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉपर इक्वेशन प्राप्त होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ये हमारी प्रॉपर क्या हो गई, इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अनदर मेथड। ठीक है, हमें एक मूल दे रखा है 3 अल्फा माइनस 2, इसे अगर हम x मान ले, ठीक है, तो अल्फा का मान हमें आ जाएगा x प्लस 2/3। देखो 2 इधर ले आएंगे, उसके बाद 3 गुणे में तो बटे में चला जाएगा। तो अब हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है देखते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 1, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की जगह मुझे अल्फा का मान पुट करना है। ठीक है, 3x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही होगी, जो मैंने ये वाला मेथड किया ना, इसमें आपको कहीं डिफिकल्टी फेस करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन अब जब इसे आप कैलकुलेशन कम करने की सोचोगे तो ये 4 लाइनों में आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, ऐसे सोल्व करने के लिए जब लोग आगे सोल्व करते हैं 3, और यहाँ पे बटे में तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, माइनस का 4/3 x प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 3 से 9 को काट दो 3 बार। ठीक है, काट दिया मैंने। अब एक काम करते हैं, देखिए क्या, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि 3 का गुणा कर देता हूँ फुल समीकरण में। यहाँ 3 का गुणा करूंगा तो ये 3 भी कर जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, ये 3 कर जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसका गुणा कर दिया मैंने अंदर। ठीक है, इक्वेशन हम जब देखेंगे तो x² ये जो 4x है इस 4x से कट जाएगा, यहाँ पे हमें माइनस का 4, ठीक है, प्लस 1 माइनस, 1 मिनट हम देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हमने करी है। चलिए, देखिए यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है, 4x माइनस, ओके, 4x माइनस 8, ठीक है, यही आएगा, सही है। ठीक है, x प्लस 2/3 प्लस 1। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। चलिए, प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, माइनस का 4 प्लस 1, ये माइनस का 3 आ रहा है इधर, उसका एक बार वापस से करते हैं। चलिए, कुछ जल्दी जल्दी में, देखो मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें अगर रह जाती है ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक बार वापस। हमें यहाँ मिल रहा है 3, और नीचे मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, 3 का 9 मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और माइनस को मैं यहीं पे रहने देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, सिर्फ 4 का गुणा यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, वैसे भी माइनस खुलेगा बाहर तो माइनस का ही हो जाएगा ये। ठीक है, 4 का गुणा कर देता हूँ, 4x प्लस 8/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा, और 3 का गुणा पूरी इक्वेशन में मैं करता हूँ तो यहाँ से 3 कट जाएगा, मुझे मिल जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे 3 का गुणा करूँगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस के 4x माइनस का 8 और प्लस का, देखिए जी बिल्कुल 3 का गुणा इसके साथ भी होगा, हमने पहले भी सही किया था, कोई इशू नहीं थी, बस 3 का गुणा यहाँ पे करना रह गया था और कुछ भी इशू नहीं था। जो हमने सॉल्यूशन किए थे वो सही किए थे। x² हमें यहाँ पे मिल गया, 4x से 4x कट गया, ये 4 और माइनस 8 माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे मिल गया। देखो कभी कभार क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर यहाँ पे नहीं रहता है ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, और एक ह्यूमन मिस्टेक है, होती रहती है, कोई इशू नहीं है, और इसे हमने सॉल्व कर दिया, ये बड़ी बात है हमारे। ठीक है, एग्जाम मोमेंट पे ध्यान रखना कि बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं सोचनी है, सीधा यहीं पे, वरना ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं कि कहाँ पे मिस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे आते हैं। ठीक है, चलिए, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, वो दे रखी है 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके मूल जो है वो है अल्फा व बीटा। ठीक है, तो
वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल क्या हो 1/2 अल्फा प्लस 1 और 1/2 बीटा प्लस 1 हो। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना अनदर मेथड से, जो दूसरा मेथड हमने बताया है उससे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप ज़्यादा फेस करें, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए अब नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें हमें पहला जो मेथड है हमारा उसी से हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमें a दे रखा है 2, b दे रखा है -5 और c दे रखा है 1, ठीक है। मूलों का योग ज्ञात करें तो हमें मिलेगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिलेगा 5/2, ठीक है। और मूलों का गुणन हमें मिलेगा c/a। तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा, c क्या दे रखा है 1 और a दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा के मान हमें मिल गए। तो जो समीकरण ज्ञात करनी है उसके मूल 1/2 अल्फा प्लस 1 और 1/2 बीटा प्लस 1 है। तो मूलों का योग क्या होगा, देखिए, जब 1/2 अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2 बीटा प्लस 1 करें तो हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को हमने यहाँ पे लघुत्तम ले लिया। हमें यहाँ मिलेगा 2 बीटा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ कॉमन में मिल गया, प्लस का 2 मुझे यहाँ पे मिल गया। नीचे जब मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। जिसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मुझे 5/2 यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 + 2 मुझे यहाँ ऊपर मिलेगा। और नीचे देखिए 4 1/2 अल्फा बीटा की जगह 1/2 पुट करता हूँ तो 2 से 4 कट जाएंगे, मुझे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। 2 अल्फा बीटा यहाँ से हट जाएगा, उसका मान हमने लिख दिया। प्लस 2 को कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 5/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, मुझे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है वो कट जाएगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 मिलेगा और प्लस का 1 मुझे यहाँ मिलेगा। जैसे हम सॉल्व करते हैं तो 7/8 हमें यहाँ पे इसका क्या मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से योग मिल रहा है, ठीक है। अब मूलों के गुणनफल की बात करते हैं। मूलों का गुणनफल तो हमें ज्ञात करना है 1/2 अल्फा प्लस 1 इंटू 1/2 बीटा प्लस 1। तो गुणे में हमें क्या करना है 2 अल्फा प्लस 1 गुणा कर दिया हमने 2 बीटा प्लस 1। जब इसे सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है आगे, देखिए 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 हमें मिलेगा, ठीक है। तो 1/ अल्फा बीटा का मान हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर 1/2 दे रखा है, तो 4 इंटू 1/2 करेंगे, 2 से 4 कटेंगे, ठीक है। 2 बचेगा तो 2 प्लस 2 को कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 मिलेगा, 5 + 1 तो मुझे यहाँ मिल गया 1/8। हमारे पास समीकरण है x² माइनस मूलों का योग। मूलों का योग हमें 7/8 मिला है, 7/8 का x प्लस मूलों का गुणनफल 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 का गुणा इक्वेशन में कर देंगे तो 8x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई। अब अनोदर जो हमारा मेथड है उससे हम लोग करेंगे ना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 1/2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू x आप लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 = x 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। x यहाँ पे आएगा 1/x इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। ये 1 इधर जाएगा 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। अब 2 का भाग फिर पूरी इक्वेशन में हमें देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देते हैं एक बार, 1 - x/x इज इक्वल टू 2 अल्फा मिल रहा है और 2 का यहाँ पे भाग हो जाएगा 1 - x/2x इज इक्वल टू अल्फा। अब इसको हमारे समीकरण में रखना खतरों से खाली नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया, अगर सिंपल अल्फा बीटा दे रखा है ना तो डायरेक्ट मान लिख दो और आपका समीकरण आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने वाली बात
कहीं पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं हम लोग, ताकि कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग सीख पाए। चलिए, द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये दे रखी है। उसके मूल जो है इस समीकरण के वो है अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर हो। चलिए हम पहले मेथड से जाएंगे, 3x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, अल्फा का मान क्या हो गया रूट एक्स। अब यहाँ पे समीकरण में क्या करो, एक्स की जगह रूट एक्स लिख दो, 3 रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने इसको पुट किया यहाँ पे मुझे सिर्फ एक्स मिला। ठीक है, यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो एक्स मिलेगा, यहाँ पे मुझे रूट एक्स मिलेगा, यहाँ पे प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हमें इसका थोड़ा सा सेपरेशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, 3x प्लस 4 मुझे यहाँ मिल रहा है और रूट एक्स को यहाँ पे ले जाते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा हमें, वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए दोनों तरफ अब मैं अगर वर्ग कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और ये x नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² प्लस 4 एकम 4 4 2 8 8 16 8 3 24x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जब ये x इधर आएगा तो हमें मिल जाएगा 9x² माइनस 23x प्लस 23x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन। देखो यहाँ से ये चीज़ इजीली सोल्व हो रही है। अब जो पहला मेथड है ना वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे टफ पड़ रहा है। टफ तो क्या, थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, टफ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये मेथड हमने अनदर मेथड मैंने यहाँ पे कर लिया है आपका। ठीक है, इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ अनदर मेथड के हिसाब से। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको मार्क। ठीक है, अनदर मेथड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें a दे रखा है 3, b दे रखा है माइनस का 1 और c दे रखा है 4। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा माइनस b/a मिलेगा और अल्फा बीटा मुझे मिलेगा c/a, तो 4/3। अब जो समीकरण ज्ञात करनी है, जो समीकरण ज्ञात करनी है उसके मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर व बीटा स्क्वायर है। तो मूलों का योग हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, क्या फॉर्मूला है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मान लिख दो, अल्फा प्लस बीटा हमें 1/3 मिल रहा है तो 1/9 स्क्वायर कर दिया, माइनस 4/3 तो कह सकते हैं 8/3 मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा हो गया। ठीक है, 9 को लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस 24 मतलब कि मुझे यहाँ पे मिलेगा माइनस का 23/9। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो ये हमें मिल गया गुणनफल। ठीक है, स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे इजीली स्क्वायर मिल गया। अल्फा बीटा का मान हमें 4/3 मिल रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हमें मिलेगा। जब समीकरण में मान रखते हैं x² माइनस, अब मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, मूलों का योग माइनस 23/9 x प्लस मूलों का गुणनफल 16/9 इज इक्वल टू 0। मैं 9 का गुणा कर देता हूँ समीकरण में तो 9x² प्लस 23x, 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये मेथड हम पे थोड़ा सा भारी पड़ने लगा और ये वाला मेथड इजीली सोल्व हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, जहाँ से इजी लग रहा है वहाँ से सोल्व करो। यहाँ पे नॉर्मल सी संख्या दे रखी ना तो ये दूसरे मेथड से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं दे रखी है तो फिर आपको इसी मेथड से जाना, डिफिकल्ट दे रखा है ना तो इसी मेथड से जाना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
एक लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 1 = 0 के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल अल्फा बटे बीटा व बीटा बटे अल्फा हो। अब देखो, इसमें आप दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? अल्फा व बीटा सेपरेट चाहिए। अगर मिक्स है अल्फा बीटा तो इसमें आप, क्योंकि देखो अल्फा बटे बीटा = x लगोगे, आप अब अल्फा का मान निकालोगे या फिर बीटा का मान निकालोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर सिर्फ अल्फा बटे 3 = x होता तो यहाँ पे अल्फा का मान 3x हो जाता और 3x को मैं आप समीकरण में डाल देता। तो अगर अल्फा बीटा मिक्सचर में दे रखा है तो ये चीज़ कभी अप्लाई नहीं होगी जो दूसरा मेथड मैंने दे रखा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, पहले मेथड से हम लोग जाएंगे। समीकरण दे रखी है 2x² + 4x + 1 = 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिलेगा -4/2। तो कह सकता हूँ -2 हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अल्फा बीटा हमें c/a 1/2 हमें मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो समीकरण ज्ञात करनी है उसके मूल अल्फा बटे बीटा व बीटा बटे अल्फा है। ठीक है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। जब इसे योग करेंगे तो अल्फा बीटा हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा। बस अब अल्फा प्लस बीटा का मान -2 दे रखा है तो प्लस का 4 हमें इसका आंसर मिलेगा स्क्वायर करने के बाद, माइनस का 1/2 हमें अल्फा बीटा का मान ये कट जाएगा, माइनस का 1 हमें मिलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा का मान 1/2 दे रखा है तो यहाँ पे 3 × 2/1, इसको उल्टा कर देंगे ऊपर तो हमें मिल जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ करते हैं मूलों का, सॉरी योग तो हो गया है, गुणन हम देखेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो गुणन हमें क्या मिलेगा? ये कट जाएगा, वैसे भी हमें मिल जाएगा 1। तो समीकरण क्या कह रही है? x² माइनस मूलों का योग 6x प्लस मूलों का गुणन 1 = 0। तो हमें इक्वेशन मिल गई है x² - 6x + 1 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। बहुत ईजी था। जी हाँ, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बीच में किया था, आपको याद होगा तो मैं क्वेश्चन वापस लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को एक बार, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमने कुछ इस प्रकार से किया था। वो मेथड थोड़ा सा टफ हो गया था। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहीं कहीं होगा वो क्वेश्चन, थोड़ा सा पीछे चला गया। यहीं पे आएगा अभी क्वेश्चन हमारा। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने निकाला था वो क्या निकाला था? रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैंने देखा ये मेथड थोड़ा सा आपको, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4q² वगैरह करना है। देखो, ऐसे हार्ड नहीं है ये, लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ दूसरे मेथड से करने का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक बार वो क्वेश्चन वापस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण x² + px + q है। यहाँ पर q = 0 के मूलों का अंतर क्या दे रखा है? 1 हो तो p² +
4q² इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1 प्लस, ऑप्शन को भी सॉल्व करना है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इस तरफ, 1 प्लस 2q। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 1 प्लस 2q का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, 1 प्लस 2q क्यूब और 1 प्लस q स्क्वायर। ठीक है, जब ये क्वेश्चन हम देखें तो हमने किस तरीके से सॉल्व किया था। देखो, मूलों का अंतर है, मतलब अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा का सूत्र लगाया था। ठीक है, फिर वो सूत्र रूट में हमने क्या लगाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो वाला सूत्र लगाया था। फिर अल्फा बीटा ज्ञात करे थे यहाँ से, फिर उसको यहाँ लगाया था। फिर उसके बाद हमने जो इक्वेशन मिली थी उसके हिसाब से फिर प्लस q 4q स्क्वायर को जोड़ा था दोनों तरफ। ठीक है, वो सारी चीज़ें करी। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और ईजी तरीका अगर हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो। ठीक है, मैं कुछ भी मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि माना इसके मूल क्या होंगे, माना इसके मूल 1 व 2 है। ये क्यों माना, ये 3 4 भी आप मान सकते हो, 5 6 भी मान सकते हो, 11 12 1000 और 999 भी मान सकते हो, लेकिन मूलों का अंतर 1 होना चाहिए। ये कंडीशन हमें फॉलो करनी। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं कि जिसका अंतर 1 है। ठीक है, तो इस 1 2 को मैं यहां पे पुट कर देता हूं। ठीक है, इसकी समीकरण क्या बनेगी ये बताओ, इसकी समीकरण क्या मिलेगी। एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना हो गया, 3x प्लस मूलों का गुणनखंड 2 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें p क्या मिल रहा है। देखो, p की जगह माइनस का 3 दे रखा है इधर और q दे रखा है 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस p और q के मान इसमें डाल दो, p स्क्वायर प्लस 4q का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे, 9 प्लस q का स्क्वायर 4 4 चौके 16, मुझे यहाँ पे मिल रहा है 25। अब एक काम करो, यहाँ पे ये जो मान हमने लिख रखे हैं उसी मान को इस ऑप्शन में पुट करो, जिसका भी आंसर 25 आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 प्लस 2, q क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 से गुणा है 4, यहाँ पे 5 मिल रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन, ये हमारा आंसर था। राइट, देखिए 1 प्लस 2 q का स्क्वायर मतलब 4, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए सॉरी q का स्क्वायर नहीं है, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25। ये मेरा आंसर है, आंख बंद के लगा लो। तो देखो, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लाखों तरीके, हज़ारों भी नहीं बोलूँगा, लाखों ही बोलूँगा मैं हमेशा, क्योंकि इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन वाला तरीका थोड़ा सा इजी रहता है, और हम लोग जब सेकेंड बार जब सिलेबस आ जाएगा और वापस रिपीट करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ऑप्शन से करने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि सॉल्यूशन सॉल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं चाहिए, ऑप्शन से ही करो। ठीक है, ये चीज़ करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताने का बस यही चीज़ थी कि आपको चीज़ें हार्ड ना लगने लगे, बस आपका जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में वो बना रहना चाहिए, बस एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 लाइन में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ नोट में, उसको मार्क कर देना। इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अभी सॉल्व करना है तो कर भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं। अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दे रखी है, उसका अगर बोले कि एक मूल दूसरे मूल का n गुना है, तो कभी एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि इक्वेशन द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का एक मूल x है और दूसरा मूल इसका 4 गुना है। ठीक है, तो हमें बताइए कि इसमें से x का मान क्या होगा या फिर मूल क्या होंगे इसके। ठीक है, मूल क्या होंगे, ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला मैंने जनरेट किया है। वो फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से किया देखिए, फॉर्मूला है b स्क्वायर अपॉन AC इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n।
ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बनाया कैसे, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है कि जब एक मोल दूसरे का n गुना है तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने मान दिया कि एक मोल अल्फा है, ठीक है, तो दूसरा मोल उसका n गुना है तो कह सकते हैं n अल्फा। दूसरा मोल मुझे मिल गया। मूलों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस n अल्फा, मूलों का योग हो गया। मैं यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस n मिल गया। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या हो गया, इंटू n अल्फा, मुझे मिल गया अल्फा स्क्वायर n। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, मूलों का गुणनफल मिल गया। अब मुझे बताइए मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब समीकरण ए से इसको मैं समीकरण नंबर 1 कर देता हूँ और इसको मैं समीकरण नंबर 2 कर देता हूँ। समीकरण 1 से मैं क्या करूँगा, अल्फा का मान निकाल दूंगा। तो अल्फा का मान समीकरण 1 से मुझे क्या मिल गया, देखो ये जो है सिर्फ बटे में चला जाएगा, माइनस बी अपन ए तो है ही, 1 प्लस एन बटे में चला गया। ठीक है, और इस अल्फा का मान मैं समीकरण 2 में पुट कर देता हूँ। चलिए, माइनस का बी स्क्वायर है, बी है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, और इसका ए का स्क्वायर और 1 प्लस एन का स्क्वायर इजिकल टू सी अपॉन ए हो गया। ठीक है, वजह गुणा कर देते हैं, वजह गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि ए स्क्वायर से ए कट रहा है हमारा। ठीक है, डायरेक्टली इसका गुणा क्या करो, इधर कर दो। ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो बी स्क्वायर, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको सही से कैलकुलेट करने दो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए, अल्फा का मान इसमें रखो, बी स्क्वायर अपन ए का स्क्वायर 1 प्लस एन का स्क्वायर इजिकल टू सी अपन ए हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो n है ना, वो इसके क्या है, गुणे में है, गुणे में है, तो ये पक्षांतरण होके क्या चला जाएगा इसके नीचे। देखो अल्फा का स्क्वायर किया है ना, n तो पड़ा है, तो इसको पक्षांतरण करके नीचे ले लेता हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे na। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ से मुझे दिख रहा है a कट रहा है। ठीक है, बाकी अब मुझे यहाँ पे वजह गुणा कर देना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर n हो गया, और यहाँ पे c 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, और a भी हो गया, a यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इस बी स्क्वायर को यहाँ रहने देता हूँ, ए सी को यहाँ नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, और 1 प्लस एन स्क्वायर तो यहाँ पे तो है ही सही। ठीक है, और उसके नीचे इस n को पक्षांतरण कर देता हूँ, मेरे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया। तो मैंने ये क्यों बनाया, उसका रीज़न है कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र ईजी हो गया। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोले कि मूल 2 गुना है, 2 गुना है, एन की जगह 2 लिखो, बी का मान निकालो, ए और सी का मान निकालो, बात खत्म, आपका आंसर आपके सामने। बहुत इजी चीज़ हो गई आपके लिए, बहुत इजी हो गई है, बहुत ज़्यादा इजी कर दी। क्यों, क्योंकि जो कैलकुलेटिव पार्ट था ना, वो हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट हमने यहाँ पे हटा दिया। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन में लेता हूँ कि द्विघात समीकरण कोई ले लेते समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी एक्स कर देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इजिकल टू 0 का एक मूल दूसरे का दुगुना है। ठीक है, दुगुना नहीं करते हैं, एक काम करते तिगुना कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तिगुना हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहां से हमें a दे रखा है 1, b दे रखा है p, और c दे रखा है q, और n क्या दे रखा है 3। क्यों, क्योंकि 3 गुने की बात कर रहा है, n गुना मतलब 3 गुना। ठीक है, तो n बराबर 3, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला ये दे रखा है, b की जगह p स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर ए सी, ए और c q इजिकल टू n क्या दे रखा है 3, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3। ठीक है, जब इसका वजह गुणा करते हैं हमें 3p स्क्वायर इजिकल टू 16q मिलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है,
और इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी। अब बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इसे मैं बताता हूँ। देखो कि एक मूल मान लिया कि 1 है, दूसरा मूल 1 इंटू 3 तो 3 होगा। इस 1 2 से इन मूलों का क्या करेंगे वो लोग कि मूलों का योग ज्ञात करेंगे, फिर गुणा ज्ञात करेंगे, समीकरण ज्ञात करेंगे। समीकरण ज्ञात करने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि उस समीकरण को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके ऑप्शन में देखेंगे कि पी और क्यू के मान क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू के मान समीकरण से निकाल के, जैसे हमने पहले किया था ना, इसमें देखो इसमें हमने कैसे किया था कि पी और क्यू के मान हमें मिल गए, समीकरण को थोड़ा सा इस समीकरण को मैनेज करके हमें पी और क्यू के मान मिल गए। उस पी और क्यू के मान इसमें डाले, इसमें डालने के बाद फिर उन्होंने ऑप्शन चेक कर। तो ये चीज़ करें। देखो एक लाइन में सोल्व गया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में सोल्व हो गया। किसकी वजह से? फॉर्मूले की वजह। और ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपके लिए कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला बनाने का भी बता रहा हूँ ताकि आपको क्या कभी अगर मेथड का बूझ चढ़ जाए तो आपको मेथड भी समझ में रहे। ठीक है, कुछ चीज़ें फॉर्मूले से करने से ज़्यादा इजी हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल m अनुपात n, यहां लिख देते हैं के अनुपात में हो, तो नॉर्मल सा सूत्र है। जहां हमने इस सूत्र में n+1 किया है ना, इस जगह m+n और यहाँ पे mn कर देना है और कुछ भी नहीं करना। और सेम फॉर्मूला है b² / ac = m+n का होल स्क्वायर / mn। भाई साहब बहुत बड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आपका यहाँ से हट गया है, बहुत बड़ा हट गया है। आप ऑप्शन से भी करेंगे तो इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो ये सॉल्व भी हो सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, देखो अगर मान लो कि आपका एक मूल, मान लो कि देखो अनुपात में है ना, तो अनुपात को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि mx और nx कर देते हैं बराबर। तो जो भी गुणे में होगा वो चीज़ यहाँ से हटा दी गई है, इसलिए यहाँ पे अनुपात में ले रखा है इसको। ठीक है, तो x तो यहाँ पे क्या समीकरण में दे रखा है, इसलिए हम लोग अल्फा मानते हैं। तो ये दो इसके मूल है। इस दोनों मूलों का योगफल कितना हो गया, तो मूलों का योगफल करेंगे तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, m+n मुझे यहाँ मिले। गुणों का गुणनफल करेंगे तो mn अल्फा का इसका मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये -b/a मिल रहा है और ये c/a मिल रहा है, उसी तरीके से हमें अल्फा का मान यहाँ से निकाल देना है और इस अल्फा का मान इसमें पुट करेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए इसका मैंने मेथड भी आपको बताया। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अभी बीच में, उसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके का था देखिए, इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, द्विघात समीकरण lx² + mx + n = 0 के मूल p q के अनुपात में है। हो तो फिर ऑप्शन दे दिए थे। ऑप्शन क्या दिए थे देखो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बड़े हैं, एक काम करता हूं मैं इन ऑप्शंस को यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है p + q का होल स्क्वायर ln = m/p/q। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है p + q ln = m²p/q। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है p + q का होल स्क्वायर ln = m²p/q। और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब आप जब इसे कैसे सोल्व करेंगे पता है, दूसरे लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से सोल्व करके। ठीक है, फिर अपना मेथड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अनोदर मेथड में यही कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ अनोदर मेथड लेता हूँ। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे अनोदर मेथड। p अनुपात q के रूप में दे रखा है तो मैं इसे मान लेता हूँ कि ये 1:2 में है, माना कि। ठीक है, 1:2 में है, मैं इसे मान लिया।
अब मैं मान लेता हूं कि इसके प्रॉपर जो मूल है वो क्या है, 2 व 4 है, क्योंकि अगर इसके मैं अनुपात में लिखूंगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने मान लिया मूल 2/4, या फिर मैं 3 और 6 भी ले सकता हूँ, 4 और 8 भी ले सकता हूँ, अपना है, मैंने छोटा सा छोटा लिया है। ठीक है, अब मेरी समीकरण यहाँ से क्या बन जाएगी, इस मूलों का योग करेंगे तो 6 माइनस का 6 है, और गुणा करेंगे तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। समीकरण क्या दे रखी है हमें, x² प्लस, समीकरण हमें दे रखी है सॉरी lx² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से हमें l का मान निकालना है, कितना मिल रहा है, l का मान इस समीकरण के सापेक्ष 1 मिल रहा है। ठीक है, m का मान हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 6, और n का मिल रहा है 8। ये हमको lmn के मान मिल गए। इस lmn के मान क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग इस जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन में पुट करेंगे। ऑप्शन में पुट करने के बाद देखो l क्या दे रखा है 1, m दे रखा है माइनस का 6, और n दे रखा है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको ही लेता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ln इजिकल टू m² और pq, ये ऑप्शन दे रखा है। अब सारे मान इसमें डालो। p दे रखा है, क्या दे रखा है 1, यहाँ से देखो 1 दे रखा है, q क्या दे रखा है 3, 2, तो मिला के 3 हो गया, 3 का स्क्वायर। l क्या दे रखा है 1, नहीं लिखेंगे। n क्या दे रखा है 8 इंटू 8 इजिकल टू m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m क्या दे रखा है माइनस का 6, 36 हो गया। ठीक है, p क्या दे रखा है 1, और q क्या दे रखा है 2। ठीक है, यहाँ से मैं काम करता हूँ, 3 क्या हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 8 इजिकल टू 36 इंटू 2, 2 से ये काट देता हूँ 4, 4 9 36, 6 9 9 0 इजिकल टू 0 मुझे मिला, 1 इजिकल टू 1 मिला। ठीक है, अब देखो 9 इंटू 8 इजिकल टू 36 इंटू 2 करो। ठीक है, 8 9 72, और 36 इंटू 2 72, समझ गए। तो दोनों और क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब दूसरी चीज़ आप लोगे ना, दोनों और बराबर नहीं होगा दूसरे ऑप्शन में। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस ऑप्शन को वेरीफाई किया। और यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, तो आपको दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे हमें देखिए a क्या दे रखा है, l दे रखा है, b क्या दे रखा है, m दे रखा है, और c क्या दे रखा है, n दे रखा है। a b c के मान आ गए। यहाँ पे m और n अनुपात है, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं m का मान मुझे यहाँ पे p दे रखा है, और n का मान मुझे यहाँ पे q दे रखा है। एज इट इज़ मैंने इसको ऐसे लिखा है। सूत्र डालो, b का स्क्वायर, p क्या दे रखा है, m का स्क्वायर। ठीक है, m का स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, a क्या दे रखा है l, और c क्या दे रखा है n, l n। ठीक है, m प्लस n, p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, और mn p q, वजह गुणा कर दो, p प्लस q का होल स्क्वायर ln इजिकल टू m स्क्वायर p q मुझे यहाँ पे मिल गया। देखो कुछ भी करना पड़ा मुझे, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर किसी के पास दिमाग भी नहीं है ना, तो भी ये हो जाएगा सॉल्व प्रॉपर तरीके से। ठीक है।